नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, जैसे अभी आप ये पोस्टर में देख रहे हो, ये जो सेकंड वाली कंडीशन थी 117 पीवी वाली 1 करोड़ पुल जो धमाका था, कल के वीडियो में हमने सारा कुछ बताया था। लेकिन हमने बताया था कि ये 117 पीवी पे अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया। जैसे कंफर्मेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। हालांकि ये मैसेज जो था वो कंफर्मेशन आ गया। मैं चाहता तो टेलीग्राम चैनल पे रख सकता था वो मैसेज, लेकिन उसी के साथ साथ आप बहुत लोगों की ये भी कमेंट आ रही थी और मुझे फ़ोन भी आया था कि सर आपके पास तो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो ऐसी कोई टिप्स हमें बता दीजिए कि हमारा वाउचर भी आ जाए, हमें डबल कंसिस्टेंसी भी ना करनी पड़े और 1 करोड़ पुल में भी चले जाए। तो देखो, सभी को मालूम है कि अगर आप ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करते हो कि 4 में से किन्हीं ही 3 महीने में 117 पीवी करोगे तो आपको 1 करोड़ पुल में तो एंट्री मिल जाएगी, बट आपको वाउचर नहीं मिलेगा। वाउचर के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 करोड़ पुल और वाउचर दोनों चाहिए तो 100 पीवी की कंसिस्टेंसी 4 महीना लगातार करनी पड़ेगी। अब उसमें ये पेज था कि जिनकी पुरानी कंसिस्टेंसी चल रही थी, अब उनको आने वाले महीने में जितने महीने बाकी है उसमें वो एक एक्स्ट्रा कंसिस्टेंसी करनी पड़ती थी, क्योंकि दिसंबर से स्टार्ट करनी पड़ती है नई कंसिस्टेंसी। तो मैं देखो आज बहुत ही नायाब तरीका आपको बताने जा रहा हूँ कि जिसके चलते आपको डबल कंसिस्टेंसी भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको वाउचर भी मिल जाएगा और 1 करोड़ पुल में भी चले जाओगे। किस तरीके से करना है? एकदम आसान तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो बात कर दीजिए कि ये जो अपडेट आई है, तो सबके लिए एक खुशखबरी है कि ये जो 117 पीवी करने हैं आपको, वो टोटली रीपरचेज के ऊपर है। डबल श्योर होने के बाद ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। 117 पीवी आपके सेल्फ पे, आपकी सेल्फ की आईडी पे आप मल्टीपल इनवॉइस में कर सकते हो। दूसरी गुड न्यूज़, उसके लिए कोई बंधन नहीं है कि 12 तारीख के पहले ही करना पड़ेगा। तो ये 117 पीवी आप चाहे उतने इनवॉइस में कर लीजिए और आप उसको पूरे महीने में कभी भी कर दीजिए। मतलब एंड ऑफ द मंथ आपके सेल्फ पीवी 117 दिखने चाहिए। आपने टुकड़ा टुकड़ा करके पूरे महीने में कभी भी 117 पीवी कर लिया तो चलेगा। तो ये तो एकदम कंफर्म अभी हो गया है। 117 पीवी के लिए जो कन्फ्यूज़न था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं टिप्स के ऊपर कि अब हमें सिंगल कंसिस्टेंसी ही करनी है और हमें दोनों में एंट्री करना है और डबल एक एक्स्ट्रा कंसिस्टेंसी नहीं करनी है। तो किस तरीके से करेंगे? देखो, अब एकदम सिंपल मैं बता देता हूँ। कहीं पर वाउचर का भी आपको नुकसान नहीं होगा और इसमें एलिजिबल भी हो जाओगे। करना क्या है? देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिनका नवंबर महीने तक, नवंबर एंड तक 3 कंसिस्टेंसी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। अब इनके लिए क्या था कि दिसंबर में ये कंप्लीट करने के लिए एक और दिसंबर से और एक नई कंसिस्टेंसी उसमें एलिजिबल होने के लिए। तो देखिए, थोड़ा 1 महीना लेट वाउचर आएगा। किस तरीके से आएगा मैं बताता हूँ। अब इनको करना क्या है? सिंपल, कुछ एक्स्ट्रा मगज नहीं चलाना है। उनको दिसंबर में सिर्फ एक ही कंसिस्टेंसी करनी है, 2 कंसिस्टेंसी नहीं करनी है। ठीक है, दिसंबर में एक ही कंसिस्टेंसी करनी है। मतलब वो जो उनकी पुरानी चल रही थी वो उनका वाउचर उनको मिल जाएगा। अब उनको आने वाले महीने में क्या करना है? जनवरी, फरवरी और मार्च में, ये 3 महीने में उनको 12 तारीख के पहले 117 पीवी करना है, बिफोर 12th। देखो, बिफोर 12th, क्योंकि वाउचर का अगर नुकसान नहीं करना है तो की मैं बात कर रहा हूँ। 117 पीवी आप पूरे महीने में कभी भी कर सकते हो, लेकिन आपको वाउचर भी चाहिए, 1 करोड़ पुल भी चाहिए। तो अगर 12 तारीख के बाद करोगे तो सिर्फ 1 करोड़ पुल मिलेगा। अब आप बोलोगे ये तो 3 महीना ही हो गया। देखो, ऑफर क्या बोलती है? दिसंबर से मार्च तक कोई भी 3 महीने में 117 पीवी होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो गया। सिंगल कंसिस्टेंसी आप कर रहे हो, दिसंबर में भी कोई डबल कंसिस्टेंसी नहीं की। अब सिंपल, अप्रैल में आप सिर्फ 100 पीवी कर लीजिए, आपको ये वाउचर भी मिल जाएगा। आपने वो कंडीशन भी फुलफिल कर ली। जनवरी, फरवरी, मार्च में 3 महीने में 117 पीवी कर लिए, अप्रैल में सिर्फ 100 पीवी कर लिए। आप 1 करोड़ पुल में भी चले गए और आपका वाउचर का भी कहीं पर भी नुकसान नहीं होगा। आप 100 पीवी अप्रैल में कर लीजिए, मतलब मई महीने में आपको जो कंसिस्टेंसी का वाउचर मिलने वाला है वो वाउचर मिल जाएगा। अब जिनका सिर्फ 1 या 2 महीना हुआ है उनके लिए भी एक तरीका बता देता हूं कि उनको 1 महीना
मैं बताता हूँ उस तरीके से करना होगा। 1 महीना उनको स्किप करना पड़ेगा, लेकिन स्किप आप किस तरीके से करोगे बड़े ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मिस्टेक मत करिएगा। मिस्टेक कर लोगे और फिर बोलोगे सर अब क्या करें, तो उसका कोई इलाज नहीं होगा। अभी ये तो सिंपल समझ गए, जिनका 3 महीना हो चुका है नवंबर महीने तक, वो सीधा दिसंबर में एक सिंगल कंसिस्टेंसी कर लीजिए, और आने वाले जनवरी फरवरी मार्च में 12 तारीख के पहले आप 117 पीवी करिए, ताकि वो कंसिस्टेंसी में भी काउंट हो जाए और ये ऑफर में भी काउंट हो जाए। और सिंपल अप्रैल महीने में और एक 100 पीवी कर लीजिए ये। अब जिनका 2 महीना हुआ है, सिर्फ 1 या 2 महीने हुए हैं, उनको क्या करना है दिसंबर में, ठीक है। अब दिसंबर में उनको एक बात ख्याल रखनी है, जिनका सिर्फ पुरानी कंसिस्टेंसी के 1 या 2 महीने हुए हैं, उनको क्या करना है दिसंबर में 12 तारीख तक 59 पीवी के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। 1 से 12 तारीख तक आपको सिर्फ 59 पीवी करने, मतलब जो पुराना कंसिस्टेंसी है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। 1 या 2 महीना है, अब वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपने तीसरे महीने कंटिन्यू नहीं किया है, आपने सिर्फ 15। देखो गलती से भी 60 पीवी भी कर लोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट वो 60 पीवी के स्लैब में चला जाएगा। तो आपको खास ख्याल रखना है कि दिसंबर में सिर्फ 59 पीवी करने हैं 12 तारीख के पहले तक, और बचे हुए 18 दिन में और 58 पीवी कर लीजिए, मतलब टोटल एंटायर मंथ में आपके 117 पीवी हो जाएंगे। समझ रहे, ये बिफोर 12th और ये आफ्टर 12th और 58 पीवी अपने सेल्फ के ऊपर कर लीजिए। तो अभी ये केस में आपका ये दिसंबर का पहला महीना काउंट हो गया, बट इसमें कोई कंसिस्टेंसी काउंट नहीं हुई है आपकी। अब आने वाले महीने में क्या करना है आपको, सिंपल जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल। जनवरी में 117 पीवी करने हैं बिफोर 12 तारीख को। फरवरी में भी 117 पीवी 12 तारीख के पहले करना है। अब देखो दिसंबर जनवरी फरवरी क्राइटेरिया कंप्लीट ऑफर का, कि कोई भी 3 महीने में आपको 117 पीवी करना है एंटायर मंथ में। बचे हुए 2 महीने में आप 100 पीवी 12 तारीख के पहले कर लीजिए, तो आपका ये जो कंसिस्टेंसी का वाउचर है वो भी मिल जाएगा। हाँ, फर्क ये हो गया कि आपका जो पहला 1 या 2 महीना था वो आपका स्किप हो जाएगा। देखो वो स्किप होने के साथ साथ लेकिन आपको ये 1 करोड़ पूल का भी बेनिफिट मिल जाएगा, वो तो स्किप करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो कभी देखो पुराने में ऐसा भी था कि 100 पीवी और 60 पीवी का जब कॉम्बिनेशन बनता था तो हमें एक ऑप्शन दिया जाता था एप्लीकेशन में, स्किप फॉर फर्स्ट मंथ। लेकिन देखो आप 100 पीवी करते रहोगे और आप ये सोचोगे फरवरी महीने में मैं वो पहला वाला महीना स्किप करवा दूंगा या वो आगे वाला, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो ऑप्शन दिखेगा ही नहीं आपको, क्योंकि 100 पीवी कर रहे हो वो तो उन्हीं को दिखता था जिनका वो कॉम्बिनेशन बनता था। अब आपका वो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो सिंपल जिनका 1 या 2 महीना हो गया उनको ये महीने ख्याल रखना है कि 12 तारीख तक सिर्फ 59 पीवी कर लीजिए, और उसके बाद बचे हुए दिन में आप दूसरे 58 पीवी करके 117 पीवी कंप्लीट करिए। जनवरी में 117 पीवी कर लीजिए 12 तारीख के पहले, फरवरी में 12 तारीख के पहले, और मार्च और अप्रैल में अगर आपका है 117 120 उससे ज़्यादा कर सकते हो तो वो हिसाब से करिए। अब बात आती है पे आउट की। देखो ये सिंपल आप एक समझ लीजिए, ये पे आउट भी उसी तरीके से बटेगा जैसे बाकी के फंड बचते हैं जिन्होंने जितना काम किया है। एक सवाल ये भी आया था कि सर हम 2 कंसिस्टेंसी करेंगे तो क्या हमें डबल बेनिफिट होगा? जिन्होंने भी 100 या 100 से ज़्यादा पीवी किया है, जब भी वो पे आउट बटेगा तो वो पीवी के हिसाब से ही बटेगा। समझ रहे हो, मतलब कि ये क्राइटेरिया है तो 117 पीवी का, आपने 300 पीवी कर लिए, 400 पीवी कर लिया, तो जिन्होंने जितने ज़्यादा पीवी किए रहेंगे उनको वो हिसाब से बटेगा पैसा। अब ये मत सोचना कि कंसिस्टेंसी के हिसाब से ही बटेगा, इतने लोगों ने कंसिस्टेंसी की तो डिवाइड बाय इतनी कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं होगा। उसमें भी रेशियो निकाला जाएगा कि आपने ना सिर्फ कंसिस्टेंसी की है बट कितने पीवी से की है, या एंटायर मंथ में 117 पीवी का क्राइटेरिया था सेल्फ का, बट आपने और कितने ज़्यादा किए हैं। मे भी पॉसिबल है कि 12 तारीख तक सिर्फ एक ही कंसिस्टेंसी हो पाई, लेकिन आपने, हमारी बात करें तो हमारे 2 कंसिस्टेंसी होती है, बट एंड ऑफ द मंथ देखा जाए तो हमारे पर्सनल 600 650 सेल्फ के होते हैं पीवी। तो अगर वो इस तरीके से जितने ज़्यादा पीवी होगा उतना ज़्यादा डिवाइड जो होगा उतना ज़्यादा अमाउंट आपको मिलेगा। और दूसरा एक बात वापस से मैं रीश्योर हो चुका हूँ कि भले आपका लेवल आने वाले महीने में अपग्रेड होगा तो कोई टेंशन नहीं है,
तो ये सवाल प्लीज़ वापस मत पूछिएगा। नवंबर तक अगर आप सिल्वर हो, आप इसके अंदर एलिजिबल हो। भले आप दिसंबर में गोल्ड चले गए, स्टार चले गए, बेस लेवल नवंबर अब एंड तक का माना जाएगा। कि नवंबर एंड तक अगर 5% से लेके सिल्वर के बीच में आप थे तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो। भले आप क्राउन चले गए मार्च महीने तक, फिर भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद है ऑलमोस्ट सारे पॉइंट अब ये ऑफर को लेके तो अभी आपके माइंड में अभी कोई क्वेश्चन नहीं रहा रहेगा। कोशिश करूंगा आज शाम तक वेस्टिज चैम्प ऑफर का भी जो कन्फ्यूज़न एक पॉइंट पे अभी भी बना हुआ है, उसका क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। वो जैसे मेरे पास क्लैरिफिकेशन आ जाएगा वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा थोड़ा देर से इन्फॉर्मेशन दूँ वो चलेगा। तो सिंपल समझ लीजिए, आसानी से आप सिंगल कंसिस्टेंसी भी कंटिन्यू करके, जिनको क्योंकि एक सवाल आया था, एक स्टूडेंट था बेचारा, वो स्टूडेंट मुझे पूछ रहा था सर मैं बड़ी मुश्किल से एक कंसिस्टेंसी कर रहा हूँ, तो 2 कंसिस्टेंसी अब मेरे से नहीं हो पाएगी और मुझे इसका बेनिफिट भी चाहिए। तो शायद वो आज ये वीडियो देख रहे तो उनको भी आंसर मिल गया रहेगा। अब सिंगल कंसिस्टेंसी स्टार्ट रखिए, और लेकिन जो तरीका बताया इस तरीके से करिए तो बिल्कुल ना तो वाउचर का नुकसान होगा आपका, ना ही आपका कंसिस्टेंसी का 1 करोड़ पूल का नुकसान होगा। दोनों चीज़ आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन आंसर मिल गए रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए टेलीग्राम चैनल की वो ज्वाइन कर लीजिए। और बॉस आप लोग वीडियो लाइक या कमेंट नहीं करते, बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो देखिए ऐसे अच्छे अच्छे ट्रिक्स टिप्स आपको मैं लाते रहता हूँ। तो आने वाले समय में भी जैसे जैसे आएंगे, तो अगर ये सबका बेनिफिट चाहिए तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट जरूर करिए। कमेंट लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है, सिर्फ लाइक कर दीजिए आप वीडियो को, तो भी मुझे लगेगा कि चलो इतने लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। तो मिलते हैं कल टीम चैम्प वाली जो कंफर्मेशन आ जाएगी तो वो वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।